हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी के टीचर वैकेंसी के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसमें पर्यावरण से भी प्रश्न आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने पर्यावरण से जुड़े अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को लाया है, जो कि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो हैं वो हर बार किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने इकट्ठा किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और हमारा जो सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप बीपीएससी टीचर वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर बेहतर तैयारी अपना कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD का उपयोग हम लोग जल प्रदूषण को मापने के लिए करते हैं। BOD के माध्यम से हम लोग जल में प्रदूषण का पता लगा सकते हैं, इसका परीक्षण करके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो महासागरों में जल के स्तर की वृद्धि का क्या कारण है? अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण जो है यह ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूमंडलीय तापन का जो मुख्य कारण है यह है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो यानी कि CO2 में वृद्धि होती है, तो भूमंडलीय तापन अत्यधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं यह ग्रीन हाउस गैस मीथेन को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, मीथेन। मीथेन को उत्पन्न करेंगे ग्रीन हाउस गैस के रूप में जुगाली करने वाले पशु। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडल में जो गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा होती है, इसमें जब अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इसे हम वायु प्रदूषण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? ऑप्शन है ध्वनि विस्तारक यंत्र, कीटनाशकों का प्रयोग, धुआं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है यह धुआं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो वाहनों से कौन सी प्रदूषित गैस निकलती है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वाहनों से जो प्रदूषित गैस निकलती है उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहनों से निकलती है और प्रदूषित करती है हमारे पर्यावरण को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन सी गैस करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्य गैस है वायु को प्रदूषित करने वाली वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं? सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, यानी कि वृक्षों का अधिक से अधिक वृक्ष उगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरेला पर्व जो है यह उत्तराखंड में मनाया जाता है और यह पौधारोपण से जुड़ा हुआ है। पौधारोपण का इसमें उपयोग होता है, पौधारोपण किया जाता है हरेला पर्व में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। तो पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को क्यों करते हैं और उसके बदले वह क्या अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे जो हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य क्या ग्रहण करता है? या तो मनुष्य जो है यह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? घरों से निकलने वाला गंदा पानी, सब्जी व फलों के छिलके, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैसीय अपशिष्ट उसे कहते हैं जो लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं प्राप्त होता है, उसे ही हम गैसीय अपशिष्ट के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
अगला क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। मोटर कार से कौन सा प्रदूषण गैस निकलता है, प्रदूषित गैस निकलता है जो कि मानसिक रोग यानी कि मेंटल हेल्थ को उत्पन्न करता है यानी कि उसे प्रभावित करता है। ऑप्शन है Hg यानी कि पारा, Pb यानी कि सीसा, Cd यानी कि कैडमियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो Pb होगा यानी कि सीसा। सीसा मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक है जो मानसिक रोगों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सीसा के द्वारा मनुष्यों में मानसिक रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है Hg यानी कि पारा, Pb यानी कि सीसा, Cd यानी कि कैडमियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिनी माता जो रोग होता है यह पारा की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। पारा के कारण मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो पारा की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा वायु प्रदूषक है। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो वायुमंडलीय प्रदूषक जो कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है वह है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा ये सेशन पसंद आ रहे होंगे आप सभी को, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है ओस्लो नॉर्वे में, नई दिल्ली में, बीजिंग में या फिर न्यूयॉर्क में। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो स्थापित किया गया है यह नॉर्वे में स्थापित किया गया है, ओस्लो नामक जगह पर। तो ओस्लो नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है। जापान में, चीन में, नॉर्वे में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो नॉर्वे जो देश है यहाँ पर सर्वाधिक रूप से अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी। तो अम्लीय वर्षा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने, मार्टिन बेहेम ने, जे थॉमसन ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो अम्लीय वर्षा की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। रॉबर्ट एंगस स्मिथ को अम्लीय वर्षा का जनक यानी कि खोजकर्ता कहा गया है, उन्होंने आविष्कार किया था अम्लीय वर्षा का। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ताजमहल को क्षति क्यों पहुंच रही है। ऑप्शन है मथुरा तेल शोधशाला से निकलने वाली वायु प्रदूषकों से, यमुना में बाढ़ से, जल प्रदूषण से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल को क्षति पहुंच रही है सर्वाधिक रूप से यह मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली जो वायु प्रदूषक गैस निकलती है उसी से ताजमहल को सर्वाधिक क्षति पहुंच रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है। गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन किरण परत जो है यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओजोन परत सर्वाधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। द्रव्यमान मापने में, लंबी दूरियों को मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा कैंसर किन कारणों के कारण होता है। तो त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ त्वचा कैंसर जो होता है यह पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, इसी के द्वारा मनुष्यों में त्वचा रोग होता है सर्वाधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो पर्यावरण स्नेही किस ईंधन को माना जाता है। पेट्रोल को, डीजल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG को या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG को। तो पर्यावरण स्नेही जो गैस माना जाता है, पर्यावरण स्नेही गैस, वह CNG को माना जाता है यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। तो वाहनों के लिए जो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वह CNG है। CNG का प्रयोग करने से प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए वाहनों में सर्वाधिक मात्रा में CNG का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है।
वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक गैस जो है यह सीएनजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? कंपाउंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्लीट नेचुरल गैस या फिर नेचुरल गैस। तो सीएनजी का फुल फॉर्म जो होगा वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, लखनऊ में, नागपुर महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली में। तो नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपुर महाराष्ट्र में पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देहरादून उत्तराखंड होगा। देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, देहरादून में, नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है यह भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी केन्या में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नैरोबी यानी कि केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों इसे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? 22 नवंबर को, 26 नवंबर को, 26 दिसंबर को या फिर 28 दिसंबर को। तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान दिवस भी 26 नवंबर को हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण समस्या का उदाहरण है। तो पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण कौन सा है? ओजोन स्तर का ह्रास, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही है। पर्यावरणीय समस्या का मुख्य कारण ओजोन स्तर का ह्रास है, अम्लीय वर्षा और हरित गृह प्रभाव। ये तीनों ही पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है। तो पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है? मनुष्यों के द्वारा कौन सा कारक है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है? जनसंख्या विस्फोट, वनोन्मूलन, नगरीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी सही है। मनुष्यों के द्वारा जो जनसंख्या विस्फोट, वनोन्मूलन और नगरीकरण, ये तीनों ही कारण जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है और तीनों कारण जो होता है वह मनुष्यों के द्वारा ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। तो पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, आगे भी दो क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। तो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? चीता, लाल पांडा, सफ़ेद भालू या फिर ध्रुवीय भालू। तो विश्व वन्य जीव कोष का जो प्रतीक है यह लाल पांडा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लाल पांडा को विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक माना गया है। अगला क्वेश्चन है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में स्थित है।
तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हमने पूरे 37 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा आज का ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।